पौराणिक यानी पुरातन या प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्धि, खुशहाल और विकसित राष्ट्र था। प्राचीन काल की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। हालांकि उस काल में सुंदर महिलाओं के साथ जीवन के कई खतरे भी जुड़े हुए थे। सभी कलाओं में दक्ष महिला ही खुद को सुरक्षित और स्थापित करने में सफल हो पाती थी। आओ जानते हैं पौराणिक काल की 5 अत्यंत सुंदर स्त्रियां और उनकी कहानियां। हम यहाँ पर माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती, माता सीता, राधा जी, कामदेव पत्नी रति आदि को छोड़कर अन्य पौराणिक महिलाओं की बात कर रहे हैं। पहली अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। गौतम ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। फिर त्रेता युग में श्री राम के चरण लगने से उनका उद्धार हुआ। दूसरी दमयंती। दमयंती का सुंदरता का प्रमाण इसी बात से लग जाता है कि उनके स्वयंवर में स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव, अग्नि तथा यमदेव भी शामिल हुए थे। चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषाद के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थीं। स्वयंवर के समय उन चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गई। नल को पहचानना असंभव हो गया। तब उसने देखा कि एक ही रूप के 5 लोकों में से 4 को पसीना नहीं आ रहा है और उनकी पुष्पमालाएं एकदम खिली हुई एवं ताजा दिखलाई पड़ रही हैं और चारों के पांव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तब दमयंती समझ गई और उन चारों को छोड़कर 5वें व्यक्ति यान की राजा नल को पहचान लिया और वरण कर लिया। तीसरी मेनका। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुदगणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुआ और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। चौथी रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। कहते हैं कि रंभा का प्रकट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसीलिए उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला।
वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी। पांचवी उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का शाप दे दिया था। मर्त्यलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आप पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं। अत मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं।